हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बेटा मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत की ये हमारी आपकी छठा लेक्चर है, जिसमें हम लोगों को आज मेनली जो कवर करना है, एक तो ये कि अगर किसी भी संख्या में वृद्धि होती है, यानी खर्चा और एक्सपेंडिचर और दर्शकों की संख्या, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। और दूसरा हम लोगों को जो कवर करना है कि किसी शहर की जनसंख्या इतनी थी, यानी कुछ जनसंख्या थी 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद क्या थी, या 10% की दर से कमी हो रही तो 2 साल बाद क्या थी, या 2 साल बाद क्या होगी। इस तरीके के आज हम लोगों को मेनली क्वेश्चन देखना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है। क्या है बेटा क्वेश्चन कि किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में जब 40% की वृद्धि होगी, टिकट दर में, इसका मतलब कह सकते हैं कि मूल्य में कितनी वृद्धि होगी बेटा, 40% की वृद्धि हो जाती है, तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 30% की क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है। 30% की कमी हो जाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहां कह रहे आप मूल्य बढ़ गया तो आप कह रहे कि कुल आय में 30% की कमी कैसे होगी। बेटा दो कंडीशन होती है। अगर मूल्य बढ़ा है तो जरूरी थोड़ी ना कि दर्शकों की संख्या जो होती वही है, या दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई, हो सकता है दर्शकों की संख्या में कमी हुई। तो यही तो आपसे ये पूछा गया कि बताएं दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। तो ध्यान से देखें, इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया। आपसे कहा गया प्राइस 40% की वृद्धि, क्या बेटा 40% की वृद्धि। अब आप सभी लोग जान रहे होंगे कि 40% का मतलब होता है 2/5। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहले मूल्य 5 रुपए था, 5 में 2 की वृद्धि हो गई, तो अब नया मूल्य कितना हो गया बेटा, 7 रुपए हो गया। नंबर ऑफ दर्शक, यानी आपके जो जितने भी आपके लोग हैं, दर्शक जिसे हम लोग बोल सकते हैं, दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, जिससे जो आपकी कुल इनकम है, जो कुल इनकम है वो 30% कम हो गई। 30% का मतलब क्या है बेटा, 3/10, यानी 10 से कितनी हो गई, 3 की कमी हो गई, कितनी हो गई बेटा, 7 हो गई। अब आपके दिमाग में आना चाहिए बेटा कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, 10 के। तो बताओ कि पहले दर्शक कितने थे, 2 दर्शक। अब साथ में ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो कि 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 1 से। बेटा 5 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 10 हो गया, 7 की मल्टीप्लाई 1 से करा तो कितना आ गया, 7। पहले दर्शक कितने थे, 2। अब दर्शक कितने हो गए, 1। दर्शकों में वृद्धि हुई कमी, आप कहेंगे सर 2 से 1 हुआ, कमी हुई कितने की, 1 की। कितने पर, 2 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, सॉल्व करेंगे तो 50% की कमी आ गई, अर्थात सी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक बार फिर से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस आपको इसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लिया तो आपका सॉल्यूशन आपके पास होगा। क्या है कहने का मतलब कि किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में 40% की वृद्धि हुई, यानी उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हुई। 40% का मतलब 2/5, यानी पहले मूल्य 5 रुपए था तो अब मूल्य कितना हो गया बेटा, 7 रुपए हो गया। तो कहा गया कि बताएं दर्शकों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ होगा यदि, जिससे कि कुल उसे 30% के आय में 30% की कमी आए। और 30% का मतलब 3/10 है, यानी पहले आय 10 रुपए थी तो अब आय कितनी होगी, 7। अब ये कहेंगे सर यहां 2 क्यों रखा, तो एक छोटी सी बात मैं आपसे ये कहूं कि एक आदमी, यानी एक टिकट का मूल्य 5 रुपए है और 10 रुपए टोटल आय आ रही, इसका मतलब 2 लोग देखने आ रहे, तो 5 दूना 10। अब आपका जो मूल्य है वो 7 रुपए है और खर्च भी कितना हो रहा है, इनकम भी कितनी है, 7 की, तो सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब एक दर्शक आ रहा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये कंडीशन रखी आपके सामने। आशा करता हूं अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कमी या दिक्कत है, या और भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे ईमेल पर या हमारे पेज फेसबुक पोस्ट पर या हमारे आपके इंस्टाग्राम पेज पर कहीं पर भी आप हमें पोस्ट करके आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई डाउट।
और आप नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम हमारा चैनल है बेटा IQ गुरुकुल, बिना किसी स्पेस के IQ गुरुकुल क्लासेस के नाम से आप हमें इस पर भेज सकते हैं किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है आपको तो। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ें, समझें और पेन पेपर लेके बैठें और क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो भी आपका आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखें क्वेश्चन बिल्कुल डिटो है, बस आपकी चीजें बदल दी गई हैं। जहां आपके टिकट थे वहां वनस्पति तेल आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करने का तरीका बिल्कुल सेम है। क्या कहा गया कि वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी हो गई। किसमें कमी हो गई बेटा? मूल्य में। कितनी कमी हो गई? 20%। और 20% का मतलब है 5। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर पहले मूल्य बेटा 5 रुपए था, जिसमें 1 की कमी हुई तो मूल्य कितना हो गया? 4 रुपए हो गया, जिससे उस पर बढ़ने वाला खर्च याद रखना, एक्सपेंडिचर जिसे हम लोग बोलते हैं, 36% बढ़ गया। 36% का मतलब 36/100, या ये कह सकते हैं कितना? 36, 4×36, 4 से कट करा 25, यानी पहले खर्च जो था बेटा आपका वो 25 रुपए था, अब 9 की और वृद्धि हो गई तो खर्च कितना हो गया? 34 रुपए हो गया। अब आपको देखना है कि उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहां ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि 25 आएगा, तो आप कहें 5। यहां आप ये कहेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं, या सीधा सीधा 4 से डिवाइड कर दें। 4 8 32, कितना बचेगा? 2, और 4 पंचे 20। यानी पहले खपत कितनी थी बेटा? 5 रुपए, अब खपत कितनी हो गई? 8.5। अब आप कहेंगे कि कितने की वृद्धि हुई? 5 से 8.5 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हुई? 3.5 की। कितने पर? 5 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। आप ये कहेंगे इसको दशमलव 50 दूना 100, अर्थात 35 दूना 70। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी बेटा? खपत में 70% की वृद्धि हो जाएगी, तब जाके आपका खर्च इतना बढ़ेगा। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन? कि दाल के मूल्य में, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले आप पढ़ा करें और पेन पेपर लेके जरूर बैठा करें और क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व किया करें। देखेंगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे, क्योंकि मैं एक ही टाइप के इतने क्वेश्चन करवा देता हूं कि चाहे कोई कैसा भी बच्चा हो, अगर वो ध्यान से पढ़ रहा है हमारे साथ तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना जरूर सीखेगा। देखो ये तीसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का, ये इसलिए जिससे आपके किसी भी बच्चे के अगर माइंड में कोई भी डाउट रह जाता है तो वो क्लियर हो जाएगा। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई, तो फिर से वही प्राइस, मूल्य में 32% की वृद्धि हुई, तो सबसे पहले तो 32% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 8/25 आएगा। तो आप ये कहेंगे कि अगर मेरा पहले मूल्य बेटा 25 है और 25 में 8 की वृद्धि हुई तो मूल्य कितना हो गया? 33 हो गया। कितना हो गया? 33 हो गया। कहा इसकी खपत में इतनी कमी कर देने पर जिससे कि खर्च केवल 10% बढ़े, अर्थात खर्च जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10% बढ़े। 10% का मतलब 1/10। तो आप ये कहेंगे कि यहां पर कितना आएगा बेटा? 10, और 10 में 1 की वृद्धि हुई तो कितना आ गया बेटा आपका? 11 हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा? खपत में कमी करनी है। तो पहले मुझे ये बताइए कि 5 में ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो जिससे आपका 10 हो जाए। तो आप ये कहेंगे कि 10 को 25 से डिवाइड कर दो तो 5 दूना 10, 55 25, या 2/5, या ये कह सकते हैं 0.4। कितना कर दें बेटा? 0.4 कर दें। अब आप ये कहेंगे कि यहां आपको क्या ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करो जहां पर कितना हो जाए आपका? 11। तो आप कहेंगे 1/3, यानी 1/3। अगर 1/3 से 33 को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 11 आ जाएगा। बेटा खपत पहले कितनी थी? 2/5। अब खपत कितनी हो गई? 1/3। खपत में वृद्धि हुई, कमी? आप कहेंगे सर कमी हुई।
कितनी कमी हुई? 2/5 माइनस के 1/3। कितनी कमी हुई? 2/5, यानी 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100। यही तो आएगा बेटा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, हालांकि आपको क्या प्रतिशत की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रतिशत की जरूरत है? नहीं है जरूरत, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपसे ये पूछा गया कि यदि मूल्य बढ़ने से पहले दाल की जो खपत थी वो 20 किलोग्राम थी। कितनी थी बेटा मूल्य की खपत? 20 किलोग्राम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा पहले खपत इतनी थी, अब खपत इतनी है। तो 2/5 की जो वैल्यू इन्होंने दे रखी वो 20 किलोग्राम दे रखी। कितनी दे रखी बेटा? 20 किलोग्राम दे रखी है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि एक की वैल्यू हो गई 50 किलोग्राम और निकालनी कितने की है बेटा? 1/3 की। अगर एक की वैल्यू 50 किलोग्राम है तो आप कहेंगे 1/3 की वैल्यू 1/3 इंटू 50 सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2/3 किलोग्राम खपत हो जाएगी। यानी अब खपत कितनी हो गई? 16 सही 2/3 प्रति किलोग्राम। प्रतिशत नहीं पूछा बेटा, प्रतिशत निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपसे यह पूछा कि अगर मूल्य बढ़ने से पहले खपत 20 किलोग्राम थी तो बताओ वर्तमान खपत क्या होगी। आपको बिल्कुल क्वेश्चन को आराम से सोचना, पहले देख पढ़ें क्वेश्चन को, सोचें और देखें कि क्या कंडीशन दे रखी है और कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि जो खर्च होता है मूल्य मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। मूल्य की मल्टीप्लाई अगर क्वांटिटी से कर देंगे तो खर्च आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? खर्च आ जाएगा। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन आपका? कि चावल की कीमत 3 रुपए से बढ़कर, चावल की कीमत 3 रुपए से बढ़कर 4 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, लेकिन कुल खर्च पर कोई असर नहीं पड़ा। तो आपसे पूछा गया कि बताएं चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था बेटा कि आपकी क्या कंडीशन हो, कीमत जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है खपत यानी मात्रा के। किसके बेटा? मात्रा के। अगर कहीं कीमत का रेशियो दे रखा है और आपको मात्रा का रेशियो निकालना है तो जस्ट रेसिप्रोकल यानी रिवर्स कर दीजिए। अब आप ये कहेंगे कि कीमत, क्या बेटा? कीमत, पहले कीमत कितनी थी? 3 रुपए थी। अब कीमत कितनी हो गई? 4 रुपए हो गई। अगर आपको खर्च को बराबर रखना है, क्या करना है बेटा? खर्च को बराबर रखना है तो कीमत को जस्ट रिवर्स कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? खपत आ जाएगा। 4 तिया 12, 4 तिया 12, अर्थात खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो खपत पहले कितनी हो रही थी? 4, अब कितनी हो रही? 3। कितने की कमी आई? 1 की। कितने पर? 4 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से कट करेंगे तो आप कहेंगे कि आंसर आ गया बेटा 25%, अर्थात सी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा? सी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड में, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो आराम से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। बस क्वेश्चन को सही ढंग से आपको पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन जो कहता जाए वो आप करने की कोशिश करा करें, और क्वेश्चन जैसे ही आपके बोर्ड पर आए तुरंत क्वेश्चन को पहले पढ़ा, सॉल्व करा, फिर अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो फिर सॉल्यूशन देखें। यही तरीका होता है, एक सही तरीका होता है बेटा पढ़ने का, जिससे आप कुछ सीख पाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देखते रहेंगे तो बेटा आप सीख नहीं पाएंगे। तो साथ साथ सॉल्व करने की ट्राई जरूर किया करें। देखें जरा क्या है क्वेश्चन बेटा, कि दाल की कीमत में 20% वृद्धि हो गई। अब 20% का मतलब अभी तक आप सभी लोग समझ गए होंगे 1/5। अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो प्रतिशत हटा के 100 लगा दिया करें, तब भी आपका 1/5 आएगा। आप कहेंगे कि पहले जो कीमत थी बेटा, प्राइस था, वो 5 रुपए हो गया, अब 1 की वृद्धि हुई कीमत में, तो जिससे वृद्धि कितनी हो गई? 6 रुपए। अब आपसे कहा कि एक व्यक्ति पहले 60 किलोग्राम दाल खरीदता था, अब उतने ही रुपए में कितनी दाल खरीदेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बेटा आपके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्या नहीं आया? खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आया।
तो आपको मैंने स्पष्टली बता रखा कि जो प्राइस दे रखी है, अगर आपको क्वांटिटी यानी खपत का रेशियो निकालना है तो आप प्राइस के रेशियो को जस्ट रिवर्स कर दिया करें, तो आप कहेंगे 6:5। यानी पहले व्यक्ति कितना खरीद रहा था, 6 की वैल्यू दे किसके बराबर रखी है, 60 किलोग्राम के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 60 डिवाइडेड बाई 6 अर्थात 10 किलोग्राम के बराबर होगा। अब आपसे कितना खरीदेगा, यानी एक की वैल्यू अगर 10 है तो 5 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 50 किलोग्राम। यानी अब व्यक्ति कितने किलोग्राम दाल खरीद रहा होगा, 50 किलोग्राम दाल खरीद रहा होगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। चलता हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन आपका, कि चावल के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। किसकी वृद्धि हो जाती है बेटा, प्राइस में 33.1/3% का अगर आप फ्रैक्शन मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/3 वृद्धि होती है। अर्थात पहले मूल्य था 3 रुपए, तो अब मूल्य कितना हो गया, 4 रुपए हो गया। यानी प्राइस की बात कर रहे हैं हम लोग। तथा उसके खर्च में, किसकी बात करें बेटा, खपत की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं आप, खर्च में। यानी एक्सपेंडिचर में 11/1/9% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अर्थात 1/9। 11/1/9 को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/9 अर्थात जो खर्च है वो पहले 9 रुपए हो रहा था, अब 9 में 1 की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 रुपए हो जाएगा। अब कहेंगे कि पहले खपत कितनी थी, प्राइस कितना है, 3। अब एक यूनिट की वैल्यू 3 रुपए है, तो ऐसी कितनी यूनिट है जिससे खर्च 9 रुपए हो, तो आप कहेंगे 3 यूनिट। या तो 3 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 2.5 आएगा। कितना आएगा, 2.5 आएगा। पहले खपत कितनी हो रही थी, 3 यूनिट। अब कितनी खपत हो रही, 2.5 यूनिट। कितने की कमी आई, तो आप कहेंगे 0.5 की। कितने पर, 3 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। इस दशमलव से ये 0 खत्म, तो आप ये कहेंगे 50/3 की कमी। कहने का मतलब 16 से ही 2/3% की कमी। अर्थात बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या यहां तक की सारी चीजें आपकी क्लियर है बेटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्या है क्वेश्चन आपका, कि चावल की कीमत में 40% की गिरावट करने पर 40% की गिरावट होती है। किसमें बेटा, कीमत में 40% की गिरावट होती है। अर्थात जो प्राइस है वो प्राइस 40% का मतलब आप समझते होंगे कितना बेटा, 2/5। अगर पहले प्राइस 5 था, 2 की गिरावट हो गया, तो प्राइस कितना रह गया बेटा, 3 यूनिट रह गया। एक व्यक्ति पहले 50 किलोग्राम चावल खरीदता था, अब अगर खर्च 20% बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है बेटा, खर्च। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि खपत कितनी है, नहीं पता, परंतु खर्च तो पता है बेटा। खर्च आपसे ये कहा 20% बढ़ जाता है, और 20% का मतलब होता है बेटा 1/5। अर्थात पहले खर्च 5 रुपए था, अब खर्च कितना हो गया, 1 रुपए हो गया। आप ये कहेंगे कि 5 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि 5 आ जाए, तो आप कहेंगे 1 से। 3 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करवाऊं तो कितना आ जाए, 6 आएगा, आप कहेंगे 2 से। आपकी पहले खपत कितनी थी बेटा, आपकी खपत पहले थी 50 किलोग्राम, अब खपत कितनी है, 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 है, तो अब खपत कितनी हो रही, 2 यूनिट की। 1 की वैल्यू 50 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू डेफिनेटली कितनी हो जाएगी बेटा, 100 किलोग्राम हो जाएगी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो रही। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, पढ़ें और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। आपके सामने क्वेश्चन क्या है, कि यदि एक्स वाई स्क्वायर में x तथा y दोनों को 20% से घटा दिया जाता है। बेटा दोनों को 20% से घटा दिया जाता है,
एक्स वाई स्क्वायर में कितने प्रतिशत की कमी होगी? आप कहेंगे x भी 20% से घटाया जाता है और y भी 20% से घटाया जाता है, अर्थात दोनों ही घट रहे हैं। तो पहले दोनों की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 है। अगर x का मान मेरा 5 है और y का मान भी 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 2500 होगा। अब आप ये कहेंगे कि x में 1 की कमी आई तो x की वैल्यू कितनी है? 4। x की वैल्यू है 4। x y में 1 की कमी आई तो 4 और 4 चौको 16, तो 25 पंचे 125 और 16 चौको 64, यानी वैल्यू 125 से घटकर कितनी पहुंच जाती है बेटा? 64 पहुंच जाती है। तो आप ये कहेंगे कितने की कमी आई? आप कहेंगे 6 और 6 12, 61 की कमी आई। कितनी की आई बेटा? 61 की कमी आई। किस पर? 125 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। कितना बेटा? मल्टीप्लाई बाई 100। आप ये कहेंगे कि 2500 को 100 और 25 पंचे 125। अगर मैंने 4 की मल्टीप्लाई करी तो 4 छंग 24 और नीचे कितना आ गया बेटा आपका? 5। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 को 20, 4 बचेगा और 5 40 और ये आएगा आपका 48.8%, अर्थात सी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या? आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत सरल सा था, बस आपको लैंग्वेज पर कमेंट करना है। आपसे यह कहा गया यदि एक्स वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई दोनों को 20% से घटाया जाए, दोनों को किससे घटाया जाए बेटा? 20% से घटाया जाए तो एक्स वाई स्क्वायर में कितने प्रतिशत की कमी होगी? आप ये कहेंगे कि 20% का मतलब 1/5। पहले x 5 था, 1 की कमी आई तो 4। पहले 5 था तो x की जगह रखा 5। y में भी 20% की कमी आई तो पहले y 5 था और 5 का स्क्वायर करा तो 25 और इसकी मल्टीप्लाई करें तो पहले जो वैल्यू थी वो 125 थी। जब कमी की गई तो वैल्यू कन्वर्ट हो गई 64 में। अगर आप दोनों का अंतर निकालेंगे तो 61 कितने पर? 125 पर। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48.8% की कमी होगी। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और है आपके बोर्ड पर, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें और सॉल्व करें। जो आपका आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करा करें, तभी आपका कुछ होने वाला है बेटा। आपसे ये कहा गया कि टमाटर की कीमत 25% बढ़ जाती है और खपत 75 किलोग्राम से घटकर 60 किलोग्राम हो जाती है। खपत क्या बेटा? 75 किलोग्राम से घटकर कितनी हो जाती है? 60 किलोग्राम हो जाती है। आप ये कहेंगे कि प्राइस 25% का मतलब 1/4 होता है। तो पहले प्राइस 4 था, 4 में 1 की वृद्धि होगी तो प्राइस कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। पहले आप कितनी खपत कर रहे थे? 75 किलोग्राम खपत कर रहे थे और अब कितनी कर रहे हैं बेटा? 60 किलोग्राम खपत कर रहे हैं। एक यूनिट की वैल्यू 4 रुपए है तो बताओ 75 किलोग्राम की वैल्यू कितनी होगी? 4 पंचे 20, 7 चौको 28 और 2 30। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 पंचे 30। पहले खर्च कितना हो रहा था? 300। अब भी खर्च कितना हो रहा? 300। तो कहने का मतलब खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात 0% का परिवर्तन है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कहने को तो है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक गाय तथा एक बछड़े की कीमत क्रमशः, एक गाय तथा एक बछड़े की कीमत क्रमशः 2000 रुपए और 1400 रुपए है। एक गाय की कीमत 2000 रुपए और बछड़े की कीमत कितनी है बेटा? 1400 रुपए है। यदि गाय की कीमत तथा बछड़ा की कीमत क्रमशः 20% और 30% से बढ़ जाती है, एक की 20% और दूसरे की कितनी बेटा? 30% से बढ़ जाती है, तो गाय की नई कीमत कितनी होगी? बस आप लोगों को यह ध्यान देना है।
और बछड़े की नई कीमत कितनी होगी। आप कहेंगे कि गाय का मूल्य कितना है बेटा, 2000 रुपए। कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, अर्थात 120 बटे 100, तो 12 दूना 2400 रुपए। यानी गाय का नया मूल्य कितना हो गया बेटा, 2400 रुपए। और बछड़े की कीमत है कितनी, 1400 रुपए। 1400 रुपए में 30% की वृद्धि हो गई, तो 130 डिवाइडेड बाई 100, आप ये कहेंगे 14 तिया 42 की 2 हासिल लगी 4, 14 और 14 4 18। यानी आपकी एक गाय अब 2400 रुपए की हो गई और बछड़ा कितने का हो गया बेटा, 1820 रुपए का हो गया। क्या इतने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या। कहा गाय की कीमत पहले 2000 थी और गाय की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो गाय की नई कीमत आ गई 2400 रुपए। बछड़ा पहले 1400 रुपए का था और बछड़े की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई, अर्थात बछड़े की नई कीमत कितनी आ गई बेटा, 1820 रुपए आ गया। अब आपसे ये कहा गया कि क्या पूछा क्या गया बेटा, कि तब एक दर्जन गाय, एक दर्जन का मतलब एक डजन, और एक डजन में 12 होती है, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस और 2 दर्जन बछड़ों, और 2 दर्जन बछड़ों अर्थात 2 दर्जन का मतलब क्या हो गया बेटा, 24। क्या हो गया, 24 हो गया। आप ये कह सकते हैं कि दोनों से बेटा 24 कॉमन है, तो यहां बचा आपका 1200 और यहां बचा आपका 1820। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आप ये कहेंगे कितना बेटा, 30 आ गया, और मल्टीप्लाई जैसे ही 24 से करेंगे तो आप कहेंगे 0, 24 दूना 48, 24 तिया 72। यानी एक दर्जन गायों तथा 2 दर्जन बछड़ों की जो नई कीमत निकल के आएगी वो आएगी 72,480, अर्थात बी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको क्वेश्चन में। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा गया है। क्या है क्वेश्चन, कि एक टेबल तथा एक कुर्सी की कीमत क्रमशः 200 और 140 रुपए है। फिर कहा गया यदि टेबल तथा कुर्सी की कीमत में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि होती है। कितनी होती है बेटा, 20% और 30% की वृद्धि हो जाती है, तो 2 दर्जन टेबल तथा 25 कुर्सियों की कीमत क्या होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। बस थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। एक टेबल की बात कर रहे हैं बेटा और दूसरी किसकी बात कर रहे हैं, कुर्सी की बात कर रहे हैं। टेबल का पहले मूल्य कितना है, 200 रुपए है, और अब मूल्य कितना है बेटा, 140 रुपए है। कहा गया कि टेबल का मूल्य कितना बढ़ता है बेटा, 20% बढ़ता है। अगर पहले 200 था, अब 20% बढ़ गया, तो 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 240 हो जाएगा। अब पहले आपका कुर्सी की कीमत 140 थी, 30% और बढ़ गया, तो आप ये कहेंगे 13 चौको 52 और 13 और 5 18। कितना हो गया बेटा, 182 रुपए। यानी एक टेबल की कीमत 240 और एक कुर्सी की नई कीमत निकल के आई बेटा 182। तो कहा गया 2 दर्जन, 2 दर्जन का मतलब 24, एक दर्जन बराबर 12, तो 2 दर्जन का मतलब हो गया बेटा 24। और कुर्सी कितनी चाहिए बेटा, 25। अगर एक कुर्सी का मूल्य 182 है, तो 25 की मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। 24 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576, और प्लस 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50, हासिल लगी 5, 25 अट्ठे 200 और 200 और 5 205, हासिल लगी 20, 25 से कम 25 और 20 कितना हो गया बेटा, 45 हो गया। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 6 5 11, 7 6 13 और 5 और 5 और 1 9 10। कितना आ गया बेटा आपका, 10 310। 10 310 अर्थात बी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नजर आ रही। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन आपका, कि चीनी की कीमत
4 रुपए प्रति किलोग्राम है। चीनी की कीमत जो है बेटा वो कितनी है, 4 रुपए प्रति किलोग्राम है। कितनी है बेटा, 4 रुपए प्रति किलोग्राम है। और खपत कितनी है बेटा, 5 किलोग्राम। कितनी है, 5 किलोग्राम है। अगर कीमत को 25% बढ़ा दिया जाए तो बेटा 4 को जब 25% बढ़ाओगे तो कितना आएगा, 125/100, अर्थात 25 पंचे 125 और 25 को 100। तो आपसे ये कहा गया कितना बेटा, कि नहीं, पहले कीमत 4 थी, जब इसको 25% से बढ़ा दिया तो नई कीमत कितनी हो गई बेटा, आपका 5 हो गई। अब आपसे ये कहा गया कि कुल खर्च को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो बेटा पहले ये तो देख लो कि खर्च है कितना। आप कहेंगे सर 500 को 20 रुपए है, तो अब भी मुझे खर्च कितना करना है बेटा, 20 रुपए करना है। तो 5 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 4 किलोग्राम। आप पहले खपत कितनी कर रहे थे बेटा, 5 किलोग्राम। अब खपत कितनी कर रहे, 4 किलोग्राम। कितने की कमी कर रहे हैं आप, 1 किलो की। कितने पर, 5 पर, मल्टीप्लाई बाई 5, अर्थात आप 20% की कमी कर रहे हैं। किस पर बेटा, खपत पर। और यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें, क्या है क्वेश्चन आपका बेटा, कि चावल का मूल्य 2 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर, कितना बेटा, 2 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, 3 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाता है। तथा खपत को 20% से बढ़ा दिया जाता है। तो बताइए खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से सिर्फ पढ़ लिया तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कीमत 2 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई, 3 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। और जो आपकी खपत है वो 20% से बढ़ा दी जाती है। 20% का मतलब 1/5। अगर पहले खपत 5 रुपए थी, अब 1 की वृद्धि हो गई तो खपत कितनी हो गई बेटा, 6 रुपए हो गई। कीमत 2 रुपए से बढ़कर 3 रुपए हो गई, और जो खपत है वो 5 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई बेटा, 6 रुपए हो गई। तो आपसे ये पूछा गया कि बताइए इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहेंगे 5 दूना 10 और 6 तिया 18। पहले खर्च 10 रुपए हो रहा था, अब खर्च हो रहा है 18 रुपए। खर्च में कितने की वृद्धि हुई बेटा, 8 की। कितने पर, 10 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितने की बेटा, 80% की वृद्धि हुई। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन आपका, कि चावल का मूल्य 5 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 6 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाता है, और इसके खर्च में 12.1/2% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए इसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताना है कि इसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल बेटा डिट्टो क्वेश्चन है। अब तक चीज आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको कि आपको किसी और बुक की ना तो जरूरत पड़ेगी और ना ही कुछ, अगर आपने ध्यान से समझे हैं या पढ़े हैं तो। और आपका जो खर्च है वो कितना बढ़ जाता है बेटा, 12.1/2%। और आप सभी लोग जानते हैं कि 12.1/2% का जो फ्रिक्शन मान होता है वो कितना होता है बेटा, 8, 1/8 होता है। अगर पहले खर्च 8 था, 8 में 1 की वृद्धि हुई तो खर्च कितना हो गया बेटा, 9 हो गया। खर्च कितना हो गया, 9 हो गया। तो आप कहेंगे कि आपकी खपत, तो 5 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि 8 हो जाएगा। तो आप कहेंगे किससे बेटा, 1.6 से। और 6 की किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि 9 आएगा। तो आप कहें 1.5 से। तो पहली खपत कितनी थी बेटा, 1.6 से थी, अब खपत कितनी रह गई, 1.5 रह गई। तो आप ये कहेंगे कि खपत में कितनी गिरावट हुई, आप कहेंगे 0.5 की।
कितनी हुई बेटा 0.1 की, सॉरी 0.1 की, कितने पर 1.6 पर मल्टीप्लाई बाई 100, गिरावट हुई है। 1/16 का मतलब होता है 16 सही 1/4%, गिरावट है अर्थात कमी है। तो कौन सा आंसर बेटा, बी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें वन बाय वन आपको क्लियर समझ आई होंगी? चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है और आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ें, समझें और सॉल्व करें और आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन क्या है, यदि एक पेंसिल की कीमत 16 सही 2/3% से बढ़ जाती है, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है बेटा, 1/6। अगर आपको याद नहीं है तो 16 3 48 और 2 50/3 और प्रतिशत का मतलब 1/100 अर्थात 3 दूना 6 यानी 1/6 हो जाएगा। तो प्राइस की बात हो रही है बेटा, पहले कीमत 6 थी, 6 में 1 की वृद्धि हुई तो नई कीमत कितनी हो गई बेटा, 7 रुपए हो गई। 6 से कितने की वृद्धि हुई, 1 की, तो बढ़ी हुई कीमत कितनी है बेटा, 3 रुपए है। बढ़ी हुई कीमत कितनी है, 3 रुपए। तो अब पूछा पेंसिल का नया मूल्य क्या है, और पेंसिल का नया मूल्य है कितना बेटा, 7 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो आप कहेंगे 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। तो नया मूल्य कितना आ गया बेटा, 21 रुपए आ गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको वन बाय वन क्लियर है? तो बेटा आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप जितने भी आपके मोबाइल में स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उन सभी में आप इन्हें शेयर जरूर करा करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करें। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।